स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक पावरफुल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। टेक्निकली अल्फाबेट गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसने एंथ्रोपिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दी, $400 मिलियन की फंडिंग। और एंथ्रोपिक के अंदर कौन है? एंथ्रोपिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये उन लोगों ने ही बनाई है जो कि चैट जीपीटी नाम का एक बहुत पॉपुलर टूल है। आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज दिखाऊंगा है क्या चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई, ये ओपन एआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बैकिंग दी गई। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वैसी राइवल कंपनीज हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपन एआई जिसका टूल है चैट जीपीटी, इसका एक राइवल आ गया है। गूगल बैक्ड एंथ्रोपिक के द्वारा ये राइवल इंट्रोड्यूस किया गया। इस राइवल का नाम क्या है? इस दुश्मन का नाम क्या है? क्लॉड। एंथ्रोपिक को $400 मिलियन की फंडिंग अल्फाबेट ने, गूगल ने बेसिकली दी है, ताकि चैट जीपीटी जैसा एक टूल बनाना है जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन कर सके, जैसे कि चैट जीपीटी करता है। अभी दिखाता हूं क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये क्लॉड नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित है, जिस पर आप मैसेज कर सकते हो, चैट जैसे एक नॉर्मल इंसान के साथ चैट करते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कोई मैसेज भेजोगे, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, आई विल रिप्लाई टू यू, एंड बाय द वे आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वसु कटारा स्टडी IQ के नाम से मेरी टेलीग्राम आईडी है, अचीव यूपीएससी के नाम से, और मेरी ईमेल है vasu.katara@studiiq.com। इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। यूपीएससी प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, मेंटरशिप यू कैन अवेल, बेसिकली यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। तो मैं जो बात बता रहा हूँ कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि अब गूगल की द्वारा, जो फंडेड कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। क्लॉड इसका नाम है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस को स्केल करने के लिए दिया जाएगा, कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाएगा। तो आजकल ऐसे कई सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत फेमस हो रहे हैं। बेसिकली क्या है? ये एल्गोरिदम्स हैं, ये बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं, कोड हैं, एक तरीके से सॉफ्टवेयर हैं, जिनके माध्यम से आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। इन्हें सिखाया जाता है, इनमें डेटा फीड किया जाता है, इनको सिखाया जाता है हाउ टू इंटरेक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो इंटरेक्शन एबिलिटी है, वही एबिलिटी इनको दी जाती है। सवाल अब ये बनता है कि आज अब इस जनरेशन, इस दशक में क्यों ये इतना पॉपुलर हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये जो ह्यूमन रिटन ट्रेनिंग टेक्स्ट टूल्स हैं, इनको इंसान की तरह सोचना, इंसान की तरह जवाब देना सिखाया गया है। इनके अंदर बहुत ज्यादा डेटा फीड किया गया है। जितना पहले डेटा फीड करने की कैपेबिलिटी थी, उससे कई गुना, 100 गुना ज्यादा पावरफुल आज ये बन गए हैं, और ज्यादा पावरफुल ये बनते जा रहे हैं। तो इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंसान की तरह सोचने के लिए इनको ट्रेन कर सकते हैं। इंसान क्या है? हमारा दिमाग ही तो हमें हर चीज कंट्रोल कर रहा है, हर चीज का आंसर देता है। दिमाग में, मस्तिष्क में, ह्यूमन ब्रेन में कई सारे न्यूरॉन्स, कई सारे नर्व एंडिंग्स, कितना कुछ है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सो मेनी थिंग्स एग्जिस्ट इन आवर ह्यूमन ब्रेन, राइट? सेरेबेलम एक्सेट्रा। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर की तरह ही तो काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमारी बाकी बॉडी के साथ हमारा ब्रेन कनेक्टेड है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर को दिमाग की तरह सोचना सिखा दें, हम अगर कुछ चीज सोचते हैं, कुछ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फेड है, पहले से फीड की हुई है, उसके हिसाब से करते हैं। अब ऐसी सेम इंफॉर्मेशन हम एक एआई, एक सॉफ्टवेयर के पास नहीं रख सकते क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग के बूम की बात से, बूम की वजह से ग्लोबल लेवल पर डेटा स्टोर करना कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई है। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बहुत मुश्किल चीज तो नहीं रह गई है। इसीलिए अब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि द अमाउंट ऑफ डेटा विच वी हैव अवेलेबल, विच वी आर एबल टू फीड इन दीज सॉफ्टवेयर्स, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है और जो सॉफ्टवेयर में रख पा रहे हैं, ये पहले से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि ये एंथ्रोपिक का एआई है क्लॉड,
ये कोरा, कोरा आपने नाम सुना ही होगा। कोरा पे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, मतलब जैसे हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सर्च करेंगे तो उस पर कई सारे लोगों के आंसर्स मिलेंगे। मैंने खुद कई आंसर्स लिखे हुए हैं, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर अपने जवाब देते हैं। आप सवाल पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। ऐसे ही डक डक गो, गूगल क्रोम पे आपने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा। गूगल क्रोम सेव्स योर हिस्ट्री ऑफ सर्च, सर्च हिस्ट्री सेव करता है। डक डक गो ये एक टूल है, ये एक एप्लीकेशन है, ये खुद सेव नहीं करता। तो इनके साथ पहले से ही एंथ्रोपिक अपने क्लॉड एआई सॉफ्टवेयर या एआई असिस्टेंट्स को यूज कर रहा है। तो इस एआई असिस्टेंट टूल का पहले से इस्तेमाल हो रहा है और अब ये आगे और ज्यादा पावर करेगा, जुड़ेगा इन बिजनेसेस से ग्लोबल लेवल पर, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस के द्वारा यूज की जा सकेगी। ऐसे ही आप देखेंगे that Anthropic has claimed that it is less likely to produce harmful outputs। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो जीपीटी है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बैक्ड ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उनसे आपको कई बार करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कई बार इंसानों के लिए हार्मफुल है। तो एंथ्रोपिक जो एआई कंपनी है वो यही कह रही है कि उनका डेटा जो वो जानकारी प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो ह्यूमन बींग्स के लिए उतना डेंजरस नहीं होगा। इसीलिए ये राइवल ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रोपिक के द्वारा डेटा लाया जा रहा है। चैट जीपीटी भी तो ग्रो कर रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। अब जीपीटी वर्जन 4 आ गया है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जीपीटी वर्जन 3 था, ये छोटा सा डॉट, इसके पास इतना डेटा फीड हो पाता था और इसकी कंप्यूटिंग पावर भी कम थी। बट अब वही देखेंगे चैट जीपीटी 4 के आने के बाद, जिसकी 100 गुना डेटा कंप्यूटिंग पावर है। इट इज 100 टाइम्स स्मार्टर देन बिफोर। इसीलिए क्लॉड जो एक नेक्स्ट जनरेशन एआई टूल है, ये जीपीटी 4 को काफी अच्छी टक्कर देगा। जीपीटी 4 भी इवॉल्व होता जा रहा है और क्लॉड के आने की वजह से जीपीटी 4 को भी और बेटर बनना होगा, अदरवाइज इट विल गो एक्सटिंक्ट। चलिए, ये एंथ्रोपिक की वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूं, एआई रिसर्च एंड प्रोडक्ट्स दैट पुट सेफ्टी एट द फ्रंटियर, ये इनका मोटो है, ये इनका नारा है। क्लॉड जो है एक नेक्स्ट जनरेशन एआई असिस्टेंट इनके द्वारा बनाया गया है, विच इज ऑनेस्ट, विच इज हेल्पफुल, विच इज हार्मलेस। ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है कि वो ऑनेस्ट है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी बस वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही बात करेगा। एक बार क्लॉड दिखाते भी है कैसे दिखता है, क्या है ये। सो दिस इज क्लॉड, दिस इज द वेबसाइट वेयर क्लॉड इन्फॉर्मेशन डेटा इज स्टोर्ड। तो यहाँ पर आप ऐसे आके चैट शुरू कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाला हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो वो अपने कई सारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको आंसर दे देगा। ये खुद सोच नहीं रहा है, इसके पास पहले से कुछ डेटा है या ये डेटा इंटरनेट से गैदर कर रहा है और फिर उस डेटा को स्ट्रक्चर करके आपके सामने रख दे रहा है। जैसे एक इंसान के साथ आप अगर क्वेश्चन आंसर करते हो, किसी इंसान से क्वेश्चन पूछते हो और आपको जवाब मिलता है, उसी तरीके से ये टूल आपको आंसर कर पाएगा। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ क्लॉड, 2 अभी क्लॉड के सिस्टम्स इस टाइम पे हैं, एक क्लॉड है और एक क्लॉड इंस्टेंट है। क्लॉड जो है इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मिंग मॉडल, हाई परफॉर्मेंस मॉडल, जिसके थ्रू आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले सकते हो इन एन ऑनेस्ट वे। ठीक है। दूसरी बात, जो चैट इंस्टेंट है ये इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। तो इट इज अ लाइट, लेस एक्सपेंसिव एंड अ फास्टर सॉफ्टवेयर। जैसे उबर है, उबर कैब आपने कभी ना कभी बुक करी होगी। उबर की एक नॉर्मल एप्लीकेशन आती है और एक उबर लाइट भी आती है, हल्की एप्लीकेशन है, ज्यादा स्पेस नहीं लेती, कुछ 4-5 MB की होती है, मेगाबाइट की होती है, ओरिजिनल ऐप से कम स्पेस लेती है। ऐसे ये भी 2 वर्जन में अवेलेबल होगा और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना टेस्टिमोनियल दिया है, अपना एक तरीके से जानकारी दी है कि दिस इज ए गुड टूल, इसको यूज किया जा सकता है, इट्स अ गुड थिंग। बाकी गूगल के द्वारा एक और एआई टूल, एक और एआई पावर्ड चैट बॉट है जिसपे आप चैट कर सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड, एआई बार्ड, BARD इसका नाम है। ये चैट जीपीटी को राइवल देने के लिए, टक्कर देने के लिए, राइवल बनने के लिए बनाया गया था। एआई चैटबॉट्स आर डिजाइन टू आंसर क्वेश्चंस एंड फाइंड इंफॉर्मेशन। जैसे इंसान क्वेश्चन करता है दूसरे इंसान से, सामने बस अब एक इंसान नहीं होगा, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, कोड है जो कि आपको जवाब दे रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी है। अब ये सर कैसे होता है, आई विल शो यू चैट जीपीटी। जैसे मैंने चैट जीपीटी पे एक मैं मैसेज भेजता हूं आपके सामने, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब जैसे इस टूल में मैंने हेलो लिखा है तो मेरे को उसका जवाब मिल जाएगा जैसे सामने कोई और पर्सन बैठा हो। सो चैट जीपीटी इज थिंकिंग, इट इज कंसिडरिंग
सो देखो अब जवाब मिला, हेलो देयर, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे. नेक्स्ट आई कैन आस्क हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम. अब मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, अब ये सोच रहा है, दिस इज नाउ थिंकिंग बेसिकली. इट इज एनालाइजिंग व्हाट आई हैव रिटन, इट इज ब्रेकिंग इट डाउन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, सर्चिंग द इंटरनेट, ब्राउजिंग द हिस्ट्री, एंड इट विल कम आउट विद एन आंसर. ऐसा ही टूल एंथ्रोपिक के द्वारा भी प्रेजेंट किया जाएगा. अब देखो ना आंसर मिला, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न. वेल यस, ऑब्वियसली. मेक अ स्टडी प्लान, चूज द राइट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल. अब इसने खुद से सोच के जवाब नहीं दिया है, ये इंटरनेट पे कुछ किसी का आंसर पड़ा होगा, किसी ने ब्लॉग लिखा होगा, किसी का डेटा होगा, वहां से उठाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज नॉट थिंकिंग ऑन इट्स ओन, इट इज जस्ट स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट. खुद से सोच नहीं रहा है, बस कंटेंट स्ट्रक्चर करके हमें प्रमोट कर रहा है, हमें प्रेजेंट कर रहा है, जिससे आपको एक मीनिंगफुल तरीके से डेटा मिल जाएगा, और वो भी पॉइंट वाइज तरीके से. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज. तो एक सॉफ्टवेयर आज आपको गाइड कर पा रहा है. वेल मेरी जॉब खतरे में है? नो, नॉनदलेस ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जो एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रोपिक के द्वारा एआई डिस्कवर किया गया, इट्स अ गुड थिंग. एआई शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन बेनिफिट, इंसानों के विकास के लिए, भलाई के लिए, राइट, नॉट इन अ डिजास्ट्रस वे. बस इतनी ही मुद्दे की बात है. आप हमारे साथ यूपीएससी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी की. जैसे फॉर एग्जांपल प्री कम मेंस प्रिपरेशन के लिए बैच 5 2024 और 2025 के अटेम्प्ट्स के लिए भी, एग्जाम के अटेम्प्ट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं. 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, मेंटरशिप और पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन का इकोसिस्टम आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेगा. आपको बस एडमिशन लेने के लिए studiiq.com पे आना है. एडमिशन डिस्काउंट कोड रहेगा, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे, वसु लाइव, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स जो 24,000 कुछ का दिख रहा था, डोंट पे दैट मच, इट इज अवेलेबल इन ओनली 18,999. प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसको प्लीज यूज करिएगा. कोई भी यूपीएससी कोर्स प्रिपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी है, आप हमारे साथ मिलकर बेस्ट एंड इन ऑप्टिमम वे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल वसु कटारा स्टडी आईक्यू, अचीव यूपीएससी ग्रुप का नाम है, इस पे आके कनेक्ट हो सकते हैं. मेल कर सकते हैं vasu.katara@studiiq.com. मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, vasu.katara के नाम से. आप इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे सर्च कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद. स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.